हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं मृदु ऑक्सीकरण कर्मक के बारे में जो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने टालेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक के बारे में बता दिए थे। आइए इसमें देखते हैं तीसरा नंबर मेथिल कीटोन का हैलोफार्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण के बारे में। ठीक है, मेथिल कीटोन का हैलोफार्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। ध्यान से इसे समझें। ऐसे कीटोन, ठीक है, ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे? मेथिल कीटोन कहेंगे। ठीक है, ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह हो जो किससे जुड़ा हो? कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ा हो, तब उसे मेथिल कीटोन कहेंगे। यह जो है सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। ठीक है, मेथिल समूह हैलोफार्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेथिल कीटोन, ठीक है, मेथिल कीटोन अर्थात ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? मेथिल कीटोन कहेंगे। जैसे यहाँ देखें RCOCH3, ठीक है, तो यह एक कीटोन है जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात यह मेथिल कीटोन हुआ। इसकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा कराते हैं, किससे? NaOH के द्वारा कराते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा कराते हैं, तो यह जो है संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, RCOONa में ऑक्सीकृत हो जाता है। और इसके साथ इसमें क्या होता है? एक कार्बन परमाणु की कमी हो जाती है। ठीक है, जो यह सोडियम लवण बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसमें एक कार्बन परमाणु की कमी हो जाती है। ठीक है, किसकी तुलना में? कार्बोनिल यौगिकों की तुलना में एक कार्बन परमाणु इसमें कम हो जाता है। इसके साथ जो है यह जो मेथिल समूह है वो हैलोफार्म में परिवर्तित हो जाता है। मेथिल समूह किस में बदल जाता है? हैलोफार्म में, CH3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो, ठीक है, कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो, तो उसके ऑक्सीकरण पर, ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस द्विबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका ऑक्सीकरण आप करेंगे तो आप और फिर आपको हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक है, CHCl3, इसमें भी आपको हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नंबर 3 जो है आपका मेथिल कीटोन का हैलोफार्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, ठीक है, इसे मेथिल कीटोन कहते हैं। ठीक है, इसका जब सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो जब मेथिल कीटोन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम हाइपोहैलाइड से कराएंगे, तो यह संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाएगा और इसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। ठीक है, मेथिल समूह जो है वह हैलोफार्म में परिवर्तित हो जाता है, CH3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो, कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो, तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है। ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOCl सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा आयोडोफार्म अभिक्रिया भी CH3CO या फिर CH3CHOH समूह की पहचान करने में प्रयुक्त होती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा CH3CO समूह बनाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है, सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा आयोडोफार्म अभिक्रिया, सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा आयोडोफार्म अभिक्रिया भी CH3CO या फिर CH3
CHOS समूह की पहचान करने में प्रयोग होता है, जो ऑक्सीकरण द्वारा CH3CO समूह बनाते हैं। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि मेथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।